गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लेकर आए हैं। तो पहले की तरह जैसे हम हर बार हर चैप्टर का कुछ ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आपको, यहाँ भी सबसे पहले समझिए कि लीनियर इक्वेशन दैट इज हैविंग डिग्री 1 एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल्स में लिखा है। तो टू वेरिएबल्स, वेरिएबल वो होते हैं जो अपनी वैल्यू वेरी करते रहें, चेंज करते रहें। जैसे एक्स वाई जेड वगैरह हम लेट कर लेते हैं, कहीं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हमें आती हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ये हमारा चैप्टर। और जब हम इस बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन की, तो हम एक तो ग्राफिकल मेथड है, दूसरा एल्जेब्रिक मेथड है सोल्व करने के। ग्राफ की मदद से सोल्व कर सकते हैं या विदाउट ग्राफ सोल्व कर सकते हैं। जो विदाउट ग्राफ मेथड है उसको हम एल्जेब्रिक मेथड कहते हैं। इसमें तीन तरह से इनको सोल्व कर सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पर जाकर, या एलिमिनेशन मेथड पर जाकर, या हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर जाकर। जो हमारे एल्जेब्रिक मेथड है उसमें या हम सब्स्टिट्यूशन पे जाएंगे, अदरवाइज एलिमिनेशन पे जा सकते हैं, अदरवाइज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जा सकते हैं। तो अब आप एक चीज और समझ लीजिए कि जो इक्वेशंस है एक्स और वाई, देखिए दो वेरिएबल में है, a1 b1 या कोफिशिएंट्स हैं उनके, a2 b2 कोफिशिएंट्स हैं, और एक्स वाई ये c1 और c2 कांस्टेंट टर्म है। तो जो हमारी जैसे हम लिखते हैं ना 2x + 3y इक्वल टू दिस टाइप है, तो x y और कांस्टेंट होता है वहाँ। अब अगर इस टाइप की हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लें, a1 b1 c1 ये कांस्टेंट है हमारे यहाँ पे, और x y ये वेरिएबल है। तो a1 अपॉन a2, x के जो कोफिशिएंट्स हैं इनका रेशो देख रहे हैं ना, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, ये जब ये इक्वल नहीं होते तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 ये कंडीशन होती है हमारी, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। देखिए, जब हम ग्राफ पर दो लाइंस लगाते हैं, ग्राफ पर जैसे आपने एक लाइन ग्राफ पर लगा दी, तो हो सकता है वो कैसे ही चली गई लाइन, उसकी जो इक्वेशन की लाइन है आपने ग्राफ पर लगा दी तो वो आ गई, उसके पॉइंट निकाल करके ग्राफ पर लगा दी। दूसरी निकाली तो वो सपोज कीजिए ऐसे आ गई। तो किसी एक पॉइंट पर ये काट रही हैं, जिस पॉइंट पर काटेंगी वो पॉइंट पर जो एक्स वाई की वैल्यू होंगी, उस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, वही उसके सॉल्यूशन होंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होता है, एक सॉल्यूशन प्राप्त होता है। और अगर हमारी दोनों लाइन, दूसरी लाइन भी हमारी यही आ जाए, इसी के ऊपर आए दूसरी लाइन बिल्कुल, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस, तो उस समय हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं। अब अगर हम ग्राफिकली, हो सकता है कि ये लाइन ना तो काटे, ना दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर प्राप्त हो, कोइंसिडेंट लाइन भी नहीं हो रही, और ये इस तरह से प्राप्त हो जाए हमें, जैसे x एक्सिस जे y एक्सिस जे, और दो लाइन सपोज कीजिए हमें ऐसे प्राप्त हो गई, तो हम देखते हैं ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, और जब कभी काटेंगी नहीं तो कोई सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। तो ये इनफाइनाइट, वहां ये जो है नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। जब लाइन कभी नहीं काटती तो कोई सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा, नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। तो किस तरह की इक्वेशंस में ये कंडीशन ग्राफिकली आती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। याद रखिए, पैरेलल लाइंस डिफर बाय कांस्टेंट। जो पैरेलल लाइंस होती हैं, देखिए ग्राफिकली अगर हम इस तरह की हमें इक्वेशन दे दी जाए, लिनियर इक्वेशन अगर हमें दो दे दी जाए और वो उनका सॉल्यूशन ना हो कुछ भी, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन हो, तो अगर हम ग्राफिकली बनाएंगे तो हमें पैरेलल लाइन वो प्राप्त हो जाएंगी। वहां पैरेलल लाइन है, कहीं नहीं काटेंगी, उनका कोई सॉल्यूशन
प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसी लाइंस में पैरेलल लाइन डिफर बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट से डिफर होंगी, वो कांस्टेंट इक्वल नहीं होगा। ये बात ध्यान रखनी है हमें कि पैरेलल लाइन है तो वो कांस्टेंट उसमें डिफरेंट होगा। और तीनों ही रेशियो इक्वल आते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अच्छा, यहाँ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, जब ये कंडीशन पास हो गई कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो फिर तीसरी की तो जिक्र ही नहीं है कि वो बराबर या ना बराबर होने का। अब हम बात करते हैं कि ये देखिए लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन। अब मैं इनको लीनियर इक्वेशन को आपको सोल्व करके दिखाता हूं। देखिए मैंने आपको बताया था कि ग्राफिकल मेथड है और एल्जेब्रिक मेथड है। एल्जेब्रिक में मैंने 3 मेथड बताए थे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब मैं हर मेथड से, ये 2 इक्वेशन है आपके सामने और इन देखिए 2 वेरिएबल हैं, तो 2 वेरिएबल हैं, तो 2 वेरिएबल को सोल्व करने के लिए 2 ही इक्वेशन चाहिए, तो वो सोल्व हो पाएंगी। तो ग्राफिकल मेथड से सबसे पहले मैं हर मेथड से इसी एक क्वेश्चन को हर मेथड से सोल्व करना बताता हूं आपको, तो सारे मेथड आपको क्लियर हो जाएंगे जितने भी हैं। तो देखिए ग्राफिकल मेथड, तो फ्रॉम, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, ये सेकंड है, तो फ्रॉम फर्स्ट से y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, इस x को मैंने इधर भेज दिया, तो पुट x की वैल्यू पुट करते जाइए, y की निकालते जाइए। पुट x इक्वल टू 0 पुट कर लें, तो x की जगह 0 होगा, तो y यहाँ 0 पुट करिए, तो y क्या हो गया देखिए आप, तो y इक्वल टू 5 माइनस 0 दैट इज 5। तो पॉइंट ए, जो आपका पॉइंट ए हो गया वो x 0 है और y 5 है, 0,5। आपने 9th क्लास में भी ये चीज पढ़ी होगी। अच्छा, फ्रॉम सेकंड से देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 7, तो 2y इक्वल टू 7 माइनस एक्स या y इक्वल टू 7 माइनस एक्स अपॉन 2। अब आप देख रहे हैं पुट x इक्वल टू, अब मैं x में से कोई ऐसा नंबर घटाऊंगा जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू, अगर मैं 0 रख देता हूं तो 7 अपॉन 3.5 आ जाएगा, वो ग्राफ पे लगाने में प्रॉब्लम होगी वहां पर। तो x इक्वल टू मैंने 1 रख दिया, तो y इक्वल टू कितना हो गया, यहां से चेक कर लीजिए, तो y इक्वल टू 7 माइनस 1 अपॉन 2, x की जगह 1 रख दिया, दैट इज 6 अपॉन 2 कितना 3 आ जाएगा। तो पॉइंट आपका जो B प्राप्त हुआ, एक के ही 2 पॉइंट निकालने हैं, ये 2 पॉइंट से लगाएगा, फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट से दूसरा और निकालिए, इसी में फर्स्ट से दूसरा और निकालिएगा। आप पुट x इक्वल टू 0 रखा है, 2 रख दीजिएगा, 1 2 कुछ भी रख दीजिएगा इन फर्स्ट, तो y इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो पॉइंट बी कितना हो गया, 2x की वैल्यू है, y की 3 आ गई, 2,3। अच्छा, अब ये पॉइंट यहाँ a और b पॉइंट तो इस फर्स्ट के हो गए। अब मैं ये देखिए, ये a और b पॉइंट तो इस फर्स्ट के हो गए। अब c पॉइंट निकाल लेता हूं यहाँ, 1,3। अब पुट, ये देखिए x इक्वल टू प्लस माइनस 0 कुछ भी रख सकते हैं, जो भी रखना चाहें आप, x इक्वल टू 3 रख दिया, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 माइनस 3 अपॉन 2, तो 4 अपॉन 2 दैट इज 2। तो देयरफॉर पॉइंट डी, 2 पॉइंट उसके निकाल लीजिए एक इक्वेशन के और 2 पॉइंट दूसरी इक्वेशन के निकाल लीजिए, 3,2, पहले x का फिर y का। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो y, अब जैसे यहाँ x, तो थोड़ी अपनी फैसिलिटी के लिए
आसान बनाने के लिए तो 7 माइनस 2y कर लिया इसको, फिर x y की वैल्यू पुट कर ली और x की निकाल ली। जनरली हम x को डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को डिपेंडेंट बोलते हैं कि y की वैल्यू डिपेंड करती है। अब जब वो उल्टा निकाल लेते हैं तो पॉइंट में भी उल्टा रख देते हैं, वहां बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, वो आपका फिर गलत हो जाता है। आप सही अगर पॉइंट इसको मैं उल्टा कर दूं 2,3 कर दूं तो गलत हो जाएगा, इसलिए पहले x की वैल्यू रखते हैं और बाद में y की रखते हैं। अब आप एक चीज देख लीजिए, इसके 2 पॉइंट हो गए। सबसे अब आप क्या करेंगे ग्राफ पेपर पर, मैं आपको बता रहा हूं क्या करेंगे ग्राफ पेपर पर। जैसे 0,5 आपने लगा दिया, सपोज कीजिए यहां आ गया 0,5, ये क्या हो गया पॉइंट A हो गया आपका 0। x पे 0 चलेंगे और y पे ये x है, ये आपका y है, तो 0,5 लग गया। अब 2,3 ये 2 और उसके बाद में 3 ऐसे ये आ गया, जैसे आपका ये B पॉइंट आ गया। आपने क्या करा स्केल रखा और स्केल से इनको हाथ से नहीं खींचना, स्केल से लाइन खींच दी। अच्छा फिर क्या हुआ C इसके लिए 1 3। ऐसा मत करना कि चारों पॉइंट पहले लगा के और बाद में लाइन खींचो, पता चले एक पॉइंट इसका और एक इसका, गलत हो जाएगा। अगर इस तरीके से आपने वहां किया कि एक पॉइंट इसका लगा दिया और एक पॉइंट इसमें से लगा दिया, फिर गलत हो जाएगा। एक के ही 2 पॉइंट लगाइए और लाइन खींचिए अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लाना चाहते हैं। तो जैसे 9th में आपने पढ़ा था, आपने एक इक्वेशन की सोल्व की थी लाइन, तो आप ऐसे करके एक इक्वेशन खींच लिया। अब आपके 2 पॉइंट इस लाइन के हैं, सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसके 2 पॉइंट आपने निकाले और इससे लाइन खींचनी है। C और D दूसरी वाली की हैं। तो C देखिए 1 3 है। आप इसको एक टेबल में भी बना सकते हैं, उसकी टेबल इसकी टेबल अलग बना सकते हैं। इसकी देखिए इस तरीके से आप चाहें तो बना सकते हैं, यहाँ x y इस तरीके से लिख लें a b, और नहीं तो पॉइंट लिख दें। अगर नहीं भी बना रहे हैं टेबल तो पॉइंट लिख दें। ये पॉइंट ओवरऑल आपको पॉइंट निकालने हैं और पॉइंट लिखने हैं। तो अब देखिए C पॉइंट क्या है 1,3, 1 और 3, यानी कि यहां आ गया, जैसे आपका ये यहां आ गया, यहां आ गया आपका C, और फिर ये 3,2, 3,2 ये यहां आ गया, तो ये आपका C और ये हो जाएगा D। ये देखिए ये C है और ये आपका D है, ये लाइनें खिंच गई। तो कहीं पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। जिस पॉइंट पर काटेंगे वो पॉइंट ही इनका सॉल्यूशन होगा, जिस पॉइंट पर काटेंगे। तो ये देखने वाली बात है किस पॉइंट पर काटते हैं। तो जिस पॉइंट पर काटेंगे, अब सपोज कीजिए इन्होंने 3 2 पर काटा, अगर ये D पॉइंट B और D, ये D पॉइंट अगर यहां आ रही है 3 2, सपोज कीजिए यहां आ रही है और ये इस तरीके से ऐसे काट रही है लाइन, D पॉइंट ये आ गया, तो D पर ही काट रही है जैसे ये 3,2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, जहां काट रहे हैं 3,2। तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। फिर से समझ लीजिए इस चीज को कि इसको ग्राफ पर लगाया, ग्राफ पे बिल्कुल एग्जैक्ट लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है वहां ग्राफ पर लगाने में। और जहां दोनों लाइन एक दूसरे को काटती हैं, इनकी नेम लिख सकते हैं आप लाइन को। ये किसकी खींची थी हमने, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और ये जिसकी भी खींची है इसका नाम लिख सकते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 7। ये वाली लाइन इसकी है, C और D जिसके पॉइंट गए हुए हैं। तो अब ये 3 2 पर काटा है इसने, हम देख रहे हैं 3 2 पर काटा जैसे, तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन निकाल लिया, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक किया कि कहां काट रहे हैं, किस पॉइंट पर काट रहे हैं। जहां दोनों लाइन काट रही हैं वो हमने देख लिया कि उसके कोऑर्डिनेट 3,2 है, तो x की वैल्यू 3 y की 2 आ गई। चलिए अब इसके बाद हम, ये तो हो गया आपका ग्राफिकल मेथड, बिल्कुल क्लियर हो गया ग्राफिकल मेथड। अब हम चलते हैं, देखिए अभी आपने देखा था कि ग्राफिकल मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। फिर मैं आपको याद दिला दूं, एक इक्वेशन पकड़िए, उस एक इक्वेशन के 2 पॉइंट निकालिए, 2 पॉइंट निकालिए, वैल्यू पुट करके उसमें 2 पॉइंट निकालिए, x की वैल्यू पुट करिए, y की वैल्यू निकालिए।
और इस तरह से 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। अब उन 2 पॉइंट को ग्राफ पर लगा लीजिए और लाइन खींच लीजिए। फिर दूसरी इक्वेशन पकड़िए, उसके पॉइंट निकालिए और उसको ग्राफ पर लगा लीजिए। दोनों जहां एक दूसरे को काटती हैं वही उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जिस पॉइंट पर काट रही हैं उस पॉइंट पर x और y के कोऑर्डिनेट जो होंगे तो वो x की वैल्यू वो y की वैल्यू हो जाएगी। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड की चर्चा करते हैं। हमारी जो इक्वेशंस थी वो x प्लस वाई इक्वल टू 5, आप ध्यान से देखिएगा आपको हर मेथड क्लियर हो जाएगा इसका। x प्लस 2y इक्वल टू 7 था, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, वही इक्वेशन ले रहे हैं जो ग्राफ पर लगाई थी। तो फ्रॉम फर्स्ट, अब हम फर्स्ट से देखते हैं कि y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। फर्स्ट से क्या है, हमने y इक्वल टू 5, ये x हम इधर ले गए इक्वल की दूसरी ओर, तो 5 माइनस एक्स हो जाएगी। समझिए इसको, बड़ा ही आसान काम है। अब ये y की वैल्यू हमें सेकंड में पुट करनी है। देखिए फर्स्ट से निकालकर फर्स्ट में पुट करेंगे तो कुछ नहीं हाथ आएगा। फर्स्ट से निकालो तो सेकंड में पुट करो। अदरवाइज आप अगर सेकंड से निकाल रहे हैं वैल्यू तो फर्स्ट में पुट कर दीजिए, ये आपकी इच्छा की बात है, किसी की भी निकाल सकते हैं। x इक्वल टू 5 माइनस वाई कर सकते हैं और उसको सेकंड में पुट कर सकते हैं। आप फ्री हैं, चाहे फर्स्ट से निकालिए या सेकंड से निकालिए, x की वैल्यू निकालिए या y की वैल्यू निकालिए। एक वैल्यू को निकाल करके जिस इक्वेशन से निकालेंगे उससे दूसरी में पुट करनी है। देखिए y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, पुट इन सेकंड, तो x प्लस 2, y की जगह मैंने लिख लिया 5 माइनस एक्स इक्वल टू 7। देखिए कुछ नहीं किया है, x की जगह x है, प्लस की जगह प्लस और 2 की जगह 2, y की जगह ये वैल्यू लगा दी, y की जगह ये वैल्यू लगा दी 5 माइनस एक्स यहाँ। और अब देखिए x प्लस मल्टीप्लाई करिए 2 से, 2 फिर 5 जा 10 माइनस 2x इक्वल टू 7। तो जरा देखिए x और माइनस 2x दैट इज माइनस x माइनस 2x माइनस x और इक्वल टू 7 प्लस 10 मैं इधर ले गया तो माइनस 10, तो माइनस x इक्वल टू माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू 3, तो देयरफॉर y इक्वल टू 5 माइनस x। अभी तो निकाला था आपने y इक्वल टू 5 माइनस x, इसमें पुट कर दीजिए। आप कहीं भी पुट कर दीजिए, अब तो यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, क्योंकि ये निकला पड़ा है 5 माइनस एक्स, तो इसी में पुट कर देंगे, जल्दी निकल जाएगा। 5 माइनस 3, एक्स इक्वल टू 3 आ चुका है अब, तो 5 में से 3 क्या 2, तो अब x की वैल्यू 3, देयरफॉर x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। ये क्लियर है हमारा बिल्कुल कि यहाँ 3x की और y की 2। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हो रहा है। और इसमें मैं बताऊं, आप x इक्वल टू 5 माइनस वाई भी रख सकते हैं और वो इसमें पुट कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट इक्वेशन की बात हो गई। आप सेकंड इक्वेशन से x इक्वल टू 7 माइनस 2y कर सकते हैं, क्योंकि प्लस 2y मैं अगर इधर ले जाऊं तो 7 माइनस 2y हो जाएगा। x इक्वल टू 7 माइनस 2y सेकंड से निकाल करके फर्स्ट में रख सकते हैं। तो बड़ी इंडिपेंडेंसी है, यहाँ स्वतंत्रता है काफी, कि आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालिए, लेकिन एक जिस इक्वेशन से निकाल रहे हैं वैल्यू दूसरी में रखनी है, उसमें कभी मत रखिए। बस ये सावधानी है थोड़ी सी, और फिर आप फटाफट इसको सोल्व करते चले जाएंगे। अब हम आते हैं, ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। अब हम आते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या नाम है इसका? एलिमिनेशन मेथड। चलिए ये अब हम एलिमिनेशन मेथड से इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x प्लस 2y इक्वल टू 7। तो ये हमारी फर्स्ट है, ये सेकंड है। एलिमिनेट करना, एलिमिनेट मींस हमें उसको समाप्त कर देना है, किसी एक को एलिमिनेट करना है, उसको खत्म कर देना है। दूसरा बचेगा तो दूसरे की वैल्यू निकल आएगी, बस ये काम है इसमें, और कुछ नहीं। इसमें क्या था? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक को हटा करके उसकी जगह दूसरे को रख देना। तो यहां हमने क्या किया है, जैसे हमने y इक्वल टू 5 माइनस एक्स निकाला था, तो सेकंड इक्वेशन में जहां हमको y दिखाई दे गई, हमने y को वहां से उठा लिया, उखेड़ लिया उसको, और 5 माइनस एक्स को बिठा दिया।
उसको उठा दिया y को और 5 माइनस एक्स जो y की वैल्यू निकाली थी उसको बिठा दिया। तो ये मेथड हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। जबकि एलिमिनेशन मेथड में हमको एलिमिनेट करना है, बिल्कुल ही गायब कर देना है। सबसे पहले इस मेथड में x या y हमें किसी एक को बराबर कर लेना होता है, इक्वल कर लेना होता है। कैसे? यहां हम देख रहे हैं फिलहाल ये x है, ये x है, दोनों ही इक्वल है। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, यहाँ 5y है, यहाँ 7y है, तो अलग अलग मिलती है, ना x इक्वल होता है ना y इक्वल होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं ये मैं अभी बाद में बताऊंगा। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड को क्लियर करता हूं। तो अभी देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वल है। मैंने बताया था सबसे पहला काम याद रखना है कि x या y में किसी एक को इक्वल कर लेता है, इक्वल मल्टीप्लाई करके करते हैं। फिलहाल यहाँ पे इक्वल मिल गए हमको और हम अब क्या करते हैं, ये हमने सबट्रैक्ट कर दिए। क्या कर दिया? सबट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, ये भी साइन चेंज होगा, दोनों तरफ के चेंज होते हैं। देखिए ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है इसलिए माइनस, ये भी प्लस का 7 है ना। तो देखिए x x हो गया, y माइनस का 2y, अब ये वाला साइन लगेगा, y माइनस 2y दैट इज माइनस y, और 5 माइनस 7 दैट इज माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 2 आ गया। अब y इक्वल टू 2 आ गया तो पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर दीजिए, x प्लस y की जगह क्या रखेंगे 2 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज 3। बड़ा ही आसान है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने देख लिया, एलिमिनेशन मेथड देख लिया। अब मैं एलिमिनेशन मेथड की एक बात आपको और बता देता हूं इसमें। देखिए तो आपने देखा कि ये y की वैल्यू आ गई 2, ये x की वैल्यू आ गई, तो वही आंसर आ गया, बस मेथड चेंज है। यहां भी ग्राफिकल मेथड से भी और इस एलिमिनेशन मेथड से भी। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए तो क्लियर हो गया, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, अच्छी तरह से इसको देखिए। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इसमें ऐसा हो जाए आपके सामने, जैसा कि x प्लस 2y इक्वल टू 7 हो और आपका 2x माइनस y इक्वल टू ये जैसे आपका 4 हो, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे? अब हम देख रहे हैं ना ही x और ना ही y इक्वल है यहाँ, तो उस कंडीशन में हम ये करते हैं। देखिए इसमें आपने क्या किया है, अगर हमें y को इक्वल, आप किसी को भी इक्वल कर सकते हैं। सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि x इक्वल करना है या y, क्योंकि यहाँ x इक्वल मिल गए हैं इसलिए हमें x ही अपने आप ही x इक्वल मिल गए। ये यहाँ कभी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, कभी ऐड भी कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ये 2y है, ये y है, तो अगर हम इसके 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 2y बन जाएगा, लेकिन अकेले इसकी नहीं होगी, अकेले इसकी नहीं होगी, ये हमें पूरे की करनी पड़ेगी। इसमें कैसे करेंगे? जैसे हमारा ये है आपका, देखो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ तो ज्यादा बड़ा दिखाई देगा कि x प्लस 2y इक्वल टू 7 आ रहा है, और मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4x प्लस, देखिए मैंने दिखा रखा है मल्टीप्लाई टू, तो 4x माइनस, प्लस नहीं माइनस है वहां, माइनस, और 2y इक्वल टू, इधर भी 2 से करो, 4 2 जा 8। अब क्या हुआ, अब पिछली बार तो हमने सब्ट्रैक्ट किया था, लेकिन यहाँ हम देखते हैं यहाँ प्लस साइन है या माइनस साइन है, हमको काटने हैं, ऑटोमेटिक चेंज है। देखिए या तो साइन सबसे पहले बराबर कर लेते हैं, फिर साइन देखते हैं कि अगर चेंज है तो कटेंगे, अदरवाइज आप जबरदस्ती चेंज कर दीजिए, या तो चेंज मिल जाने चाहिए और नहीं मिल रहे हैं जबरदस्ती आप चेंज कर दो। तो आप चेंज करने के लिए क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, सभी के चेंज करेंगे एक तरफ से और इसमें सब्ट्रैक्ट लिखेंगे, और ऑटोमेटिक आपको चेंज मिल रहे हैं, प्लस माइनस के बराबर तो कर ही लिया आपने, चेंज मिल रहे हैं, तो यहाँ ऐड लिखिएगा, फिर ऐड लिखिएगा और काटिएगा। अब क्या हुआ, तो 5x इक्वल टू 8 और 7 15, हमने किसी के साइन चेंज नहीं करे, अब ये दोनों प्लस के हैं तो इसलिए 15, तो 5 3 जा 15, x इक्वल टू 3, और बस वैल्यू पुट करेंगे। इसको जो किसी में पुट कर दीजिए फर्स्ट सेकंड में, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है किस में पुट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं।
और उसको मैं बताऊं क्या होता है, यहां तो एक में मल्टीप्लाई करने की जरूरत हो गई, कभी कभी दोनों में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ सकती है, वो मैं बता रहा हूं आपको। अगर इस टाइप से हो कोई इक्वेशन कि कहीं लिखा है 3x प्लस 2y और कहीं लिखा है 5x प्लस 3y इक्वल टू दिस, जो भी कुछ लिखा हुआ इक्वल टू दिस। अब क्या हुआ, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। इसमें आप क्या करेंगे, चलिए मैं इसको, जैसे ये 13 है, ये 21 है। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपको करना यह है कि देखिए, सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि x को इक्वल करना है या y को। सपोज कीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे y को इक्वल करना है, तो आप अब नजर y पर रखेंगे, y को इक्वल करना है। आप देख रहे हैं कि अगर इस 3 की मल्टीप्लाई मैं इसमें कर दूं फर्स्ट वाली में, और इस 2 की मल्टीप्लाई मैं इसमें कर दूं सेकंड वाली में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 2 जा 6y यहां भी हो जाएगा और 3 2 जा 6y यहां भी हो जाएगा। देख रहे हैं ना, इस 3 की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाली में, देखिए ये आपस में चेंज कर लीजिए, नीचे वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले में और ऊपर वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले में, और फटाफट बराबर होते चले जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। तो देखिए अब आप, लेकिन ध्यान ये रखना कि अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो केवल इसी में नहीं होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, बस। तो आपका एलिमिनेशन मेथड क्लियर हो गया इस तरीके से। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब आपका बचा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप देखिए, हमारी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो इसका कोफिशिएंट 1x और 1y इस तरीके से आप लिख सकते हैं, और ये x प्लस 2y है तो 1x प्लस 2y इक्वल टू 7। अब x अपॉन x के नीचे x को छिपा लीजिए और इन दोनों को लिख दीजिए, 1 2 लिख दीजिए, विद साइन लिखने, अगर यहाँ माइनस साइन हो तो माइनस साइन भी लिखना है, 1 2 और ये 5 7, 1 2 5 7, समझ गए ना। x अपॉन, फिर x को छिपा लीजिए और इन दोनों को लिख डालिए, फिर y अपॉन y को छिपा लेंगे, y अपॉन लिखते टाइम y को छिपा लेंगे और इसको लिखिए, पहले ये लिखोगे इधर 5 7 और 1 1, 5 7 1 1, ये चीज रिपीट होगी, आप ध्यान रखें ये चीज रिपीट होगी। तो y को लिखते टाइम पहले ये लिखा जाएगा 5 7 फिर 1 1। अब -1 अपॉन फिर आप इसको छिपा लेंगे जो कांस्टेंट टर्म है, 1 1 और 1 2, 1 1 और 1 2, ये लिख दिया। समझ गए बात को। -1 इसलिए लिया गया है कि ये अभी इधर है, जो कोएफिशिएंट्स हैं, अब कांस्टेंट टर्म है वो अभी इधर है हमारी, इसलिए -1 लेकर चले और करेक्ट आएगा इससे। अब क्या है, अब आप देखिए, इसमें राइट हैंड की क्रॉसिंग में से, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं ना, तो राइट क्रॉसिंग में से लेफ्ट क्रॉसिंग माइनस होती है, समझिए, राइट क्रॉसिंग से लेफ्ट क्रॉसिंग माइनस होती है। तो जो राइट क्रॉसिंग है 7 1 जा 7, लेफ्ट क्रॉसिंग 2 5 जा 10, माइनस का साइन इस फॉर्मूले में आएगा, राइट क्रॉसिंग माइनस लेफ्ट क्रॉसिंग, समझिए। अब क्या है, y में राइट क्रॉसिंग 5 1 जा 5 माइनस 7 1 जा 7, माइनस तो रखा जाएगा, उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई चेक करिए कि अगर माइनस आ रहा है तो -7 लगाइए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर समझ गए। अब -1 अपॉन, यहां जरूरत नहीं है इसकी। अब राइट क्रॉसिंग क्या है, 2 1 जा 2, माइनस 1 1 जा 1। अब देखिए x अपॉन 7 -10 -3, 5 -7 -2 और 2 -1 1 आ गया, और -1 अपॉन 1। अब इन दोनों को ले लिया हमने, इसको और इसको, तीनों बराबर हैं तो 2 लीजिए पहले, एक कांस्टेंट टर्म है ये x अपॉन -3 इक्वल टू -1, और ये माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी जब इधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, देखिए -1 -3 3। इसी तरह से ये आएगा y अपॉन -2 अपॉन -1 अपॉन 1, अब -2 इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो -1 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस और 2 बन जा 2। तो x और y दोनों की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। क्लियर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। स्टूडेंट्स, आपको ये समझने के लिए पर्याप्त है। अब आप इसको बेस बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं कहीं से भी, किसी भी मेथड से, और आपको जो उसमें करना है वो फेयर कॉपी में, वो तो आप एक्सरसाइज अभी मैं स्टार्ट करूंगा तब एक्सरसाइज वाइज करेंगे, लेकिन ये समझने के लिए बहुत अच्छी चीज है कि एक ही एग्जाम्पल को मैंने आपको हर मेथड से सोल्व करके दिखाया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।